हाँ, तो भी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज की क्लास हमारी रहेगी रिवीजन क्लास, जिसमें हम जो आपने कोई क्वेश्चन भेजे हैं, उन सभी के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट थ्योरम्स जितनी भी हैं, उन सभी का रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो आप में से भी अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आता है, तो आप मेरे पास शेयर कर सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन अच्छा होगा, तो आने वाली नेक्स्ट क्लास में मैं उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो करते हैं भी रिवीजन क्लास। मैं एक ही क्वेश्चन के माध्यम से आपको सभी थ्योरम्स का रिवीजन करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले भी आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिसने भी पिछली सारी क्लासें कवर नहीं की है, पहले आप उन क्लास को कवर करें, फिर ये रिवीजन क्लास आपके लिए बेनिफिट होने वाली है। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना बोल रहा है कि हमें यहाँ पे करंट बतानी है, किसकी सहायता से ज्ञात करना है? नोड एनालिसिस की सहायता से। सबसे पहले हम बात करते हैं नोड एनालिसिस। देखो, नोड एनालिसिस करने से के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ब्रांच कितनी है। तो आप बोलोगे मैंने आपको बता रखा है, ब्रांच वो होती है जितने एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। तो 1 2 3 और ये दोनों एक ही है भाई, दोनों सीरीज में है ना, तो सीरीज वालों को ऐड कर देंगे तो अपने पास ब्रांच कितनी आ गई? 4 ब्रांच आपके पास आ गई। ये आपको लिख के आना है जब भी पेपर में आपके पास क्वेश्चन आएगा। उसके बाद देखो नोड। तो नोड देखो, एक तो यहाँ पे हो गया जहाँ पे 2 या 2 से अधिक ब्रांच आके मिले, एक यहाँ पे हो जाएगा 2, एक यहाँ तो होगा नहीं भी। ठीक है, तो यहाँ तो होगा नहीं। ठीक है, तो आपके पास 2 हो गया और एक कितना हो गया? 3। भाई आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा संभावना ये होती है कि जितनी ब्रांच होती है उसमें से एक कम नोड, इसमें से एक कम होता है जंक्शन, मतलब 2 की क्या हो गया आपके पास? जंक्शन हो गए। अब अगर आप बात करें जंक्शन 2 कौन कौन से, तो एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, अब जो केसीएल इक्वेशन बनेगी उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n-1 कितना बनेगी? एक केसीएल इक्वेशन आपकी बनने वाली है। अब उसमें क्या क्या होगा, सारी बातें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जंक्शन को मानते हैं रेफरेंस। इस वाले को इसकी वाले की वोल्टेज हम लिखेंगे V। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे बाहर की तरफ जाती हुई करंट की दिशा मानेंगे, इधर इधर और इधर। इसे मान लेते हैं I1, इसे मान लेते हैं I2 और इसे मान लेते हैं I3। तो हम क्या बोलेंगे, किसी भी नोड या जंक्शन पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तो बाहर की तरफ जा रही है। देखो, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? जाने वाली धारा, आने वाली धारा और जाने वाली धारा। आने वाली कोई भी नहीं है, जाने वाली बहुत सारी है। तो जाने वाली कौन कौन सी हो जाएगी? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या हो गया? 0 आपके पास हो गया। अब हमारा मेन टारगेट क्या है? अब हमारा मेन टारगेट है I1 I2 व I3 की वैल्यू पता करना। तो देखो भाई, यहाँ की वोल्टेज आपने मान ली थी, इसे माना है I1, इसे माना है I2, इसे क्या माना है? I3। ठीक है, देखो आपसे क्वेश्चन में भी I3 की ही वैल्यू पूछी है, यहाँ पे करंट का मान पूछा है अभी। तो यहाँ से और यहाँ तक कहीं पता कर लो आप, हर कहीं करंट का मान क्या रहेगा? बराबर रहने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं भी सारी बातें। ठीक है, तो I1 की वैल्यू देखते हैं। I1 की वैल्यू क्या होगी? ये I3 था, I1 क्या होगा यहाँ से यहाँ तक? तो देखो V -10 अपॉन रजिस्टेंस कितना काम में आ गया? 5, यहाँ तक आ गया ना अभी। तो V -10 अपॉन 5 I1 की वैल्यू। यहाँ पे देखो V रजिस्टेंस कितना काम में आ गया? 5। आगे बढ़े, ऐसे चल रहे अभी, यहाँ से यहाँ तक चले, कोई बैटरी तो थी नहीं। तो V अपॉन में कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15 हो गया। आगे देखिए, यदि मैं यहाँ से V का मान निकालना चाहूँ, तो देखो V का मान कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना आएगा इन तीनों का? 15 आ जाएगा। ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये भी 3 से और ये 1 से। तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्योंकि देखो 15 में 5 का डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा।
यहाँ पे अगर इस वाले में डिवाइड करोगे तो भी 3 बार जाएगा, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया भाई ऊपर, है ना। तो 3v माइनस का, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3v माइनस का 30 प्लस 3v प्लस में v, और देखो ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से ही 15 इधर इस 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास क्या बचेगा 3, 3 3 6, 6 और 1 7, 7v। और देखो इसको जब 3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का आएगा, जब ये -10 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, -30 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो v इक्वल टू आ गया आपके पास 30/7। कितना आ गया 30/7। लेकिन हमें देखो करंट आपसे कहाँ पूछी है, यहाँ पे करंट का मान पूछा है, तो यहाँ पे करंट का मान पूछा है मतलब I3 की वैल्यू पूछी। I3 इक्वेशन क्या है, v अपॉन में 5। v का मान आपके पास आया था 30/7, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, ये 15 का भाग देना है ना, 15 का भाग देना है तो 30 को इससे काटोगे तो 2/7 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जिसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.2 और 8 एम्पियर। ठीक है, तो ये मैंने आपको सोल्व करवा दिया नोड एनालिसिस की सहायता से। देखो ये रहा आपका आंसर 0.28 एम्पियर। अब हम बात करते हैं मैश एनालिसिस की। तो मैश एनालिसिस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कितनी मैश बन रही है। तो आप बोलोगे सर 2 मैश बन रही है, एक तो ये वाली मैश और एक ये वाली। तो मान लेते हैं इसमें I1 करंट है, इसमें मान लेते हैं I2। ठीक है, तो बनाते हैं इस इक्वेशन। फर्स्ट वाले को देखो आप, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या बनेगी, आप बोलो सर यहाँ से चले 10 माइनस, आगे बढ़े रजिस्टेंस आया 5, तो 5i1, आगे बढ़े जब इसमें आएंगे तो यहाँ पे देखो सर ऐसे तो I2, ऊपर से क्या आ रहा है I1, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5i1 माइनस का I2। और कुछ बचा क्या, यहाँ से स्टार्ट किया था वापस वहीं पहुँच गए इक्वल टू 0। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर लो अंदर। ठीक है, तो देखो 10 माइनस 5i1, इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 5i1। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5i2 इक्वल टू क्या हो गया 0। देखो 5 और 5 कितने हो गए 10, कितने हो गए 10। तो देखो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, 10 माइनस 10i1 और प्लस 5i2 इक्वल टू 0। देखो इस दोनों को I1 I2 को उधर लेके जा रहा हूँ, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास 10 इक्वल टू, देखो माइनस वाला उधर जाएगा प्लस का 10i1। ठीक है, और प्लस वाला माइनस का, तो माइनस का 5i2। समीकरण नंबर 1 देख लो भी, ये रही आपके पास समीकरण नंबर 1 आ गई। इसी प्रकार हम इक्वेशन बनाएंगे दूसरी वाली में देखो आप यहाँ से स्टार्ट करें तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे तो माइनस का I2 माइनस I1। देखो इस वाले में क्या होगा I2, देखो यहाँ से I2 I1 आ रहा है और यहाँ से आ रहा है I2। ठीक है, तो I1 माइनस का I2, इस वाले में तो माइनस का I2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट हमने क्या मानी है I2 माइनस का 10i2 इक्वल टू हो जाएगा 0। इक्वल टू कितना हो गया 0। अंदर मल्टीप्लाई कर दो 5i2 माइनस 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 क्या हो जाए, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5i1, आगे जो है वैसे के वैसे रहने दो, माइनस 10i2 इक्वल टू हो गया 0। अब देखो जो आ रहा है उनको ऐड कर लो। देखो इन तीनों का जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20i2 प्लस का 5i1 इक्वल टू हो गया 0। जब आप इनको ठीक तरीके से अरेंज करोगे तो ये आएगा 5i1 माइनस 20i2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपके पास 2 इक्वेशन आगे आपको सोल्व करना है। तो देखो 2 इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, तो सोल्व करना आपको आता ही है। ठीक है, देखो एक इक्वेशन आपके पास ये रही, तो कर लेते हैं। ठीक है, हाँ एक सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास ये रहा एक इक्वेशन
इक्वेशन तो आपके पास ये रही, एक इक्वेशन ये रही। मैंने आपको सोल्व करना बता रखा है। I1 के मल्टीप्लाई में कितना है 5। इस पूरी वाली संख्या इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे देखो I1 के मल्टीप्लाई में कितना है 10। इस पूरी सेकेंडरी वाली इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दोगे, जैसे आप करोगे तो देखो कितना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा वो देखो सारी बातें। ठीक है, जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद देखो इसको जब मल्टीप्लाई किया 5 से 50 हो गया, इसको करा 5 से माइनस का 25 हो गया, इसको किया 50 हो गया, इसको देखो 10 से करोगे माइनस का प्लस का 50, इसको इससे करोगे 200 इक्वल टू 0। फिर साइन चेंज करेंगे, ये माइनस वाला, ये माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब देखो इस 50 से ये वाला कट गया। ठीक है, देखो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर लिखा है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने नीचे लिखा है। अब हमें जो टारगेट करना है ये वाली इक्वेशन पे करना है। ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन जो आपको दिख रही है, और एक नीचे वाली। ठीक है, तो देखो इससे तो ये कट ही गया। 200 प्लस का है वो माइनस का, तो माइनस का कितना बच गया 175। और क्या है ये I2। अब देखो 50 में 0 ऐड करो तो 50, I2 का मान कितना आएगा 50/175। जब इनको 25 से काटोगे तो 2/7 आएगा। और ये बताओ 2/7 आपने मैथ से निकाला है ना, मैथ से निकाला है, और देखो नोट से भी यही आया था, नहीं आया था। आप बोलो सर यही आंसर आ रहा था, तो देखो आपका अगर तरीका ठीक रहेगा। और देखो I2 ही तो पूछा है आपसे, देखो यहाँ पे करंट पूछा है, और ये कौन सा होता है I2 ही तो माना था अपन ने। मतलब सर अगर आप चाहे नोट से निकालो चाहे मैथ से निकालो, आपका आंसर हमेशा क्या आने वाला है, सेम ही आंसर आने वाला है। अब बात कर लेते हैं भी थेवेनिन थ्योरम्स की सहायता से इसको कैसे समझेंगे। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रही आपके पास क्वेश्चन। देखो थेवेनिन थ्योरम्स में क्या क्या निकलता है अपने पास, वो सारी बातें हम कर लेते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम्स में क्या क्या हमसे निकलवाता है। सबसे पहले निकालते हैं हम RTH। तो देखो निकाल लेते हैं RTH। इसको कर दो ओपन सर्किट, यहाँ पे क्या लिख दो RTH। इसे कर दो शॉर्ट सर्किट। देखो 5 5 कितना हो जाएगा 2.5, 2.5 और 5 किस में हो जाएगा सीरीज में। तो RTH की वैल्यू तो कितनी आ गई 7.5। कितना आ गया 7.5। अब देखो हमारा टारगेट क्या है, क्या निकालना। आप बोलो सर अब निकालो आप VTH। क्या निकालते हैं VTH। तो मैंने आपको बताया रखा है VTH कैसे निकालोगे। आपको करना क्या है, इस दोनों मैश में लगाना है KVL, इसको करना है ओपन सर्किट, और यहाँ पे लिखना है आपको VTH। तो बनाते हैं इक्वेशन। पहली वाली इक्वेशन देखो 10, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, 10 माइनस 5I1, इसमें करंट मान लो भी I1, इसमें मान लो आप I2। ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े, यहाँ पर आए माइनस का 5 है I1 माइनस का I2। ठीक है, आगे बढ़े, पूरा क्या हो गया 0। देखो एक चीज़ मैंने आपको बता रखी है कि देखो सेकेंडरी जो मैश है वो कैसी है ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट में करंट कितना होता है 0। कितना होता है करंट का मान 0। तो देखो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो जहाँ जहाँ I2 दिख रहा है वहाँ रख दो 0। तो ये पूरा 0 हो गया। तो आगे देखो 10 माइनस 5I1 माइनस 5I1, अंदर वाला तो 0 हो गया, बचा 0। देखो 5 कितना हो गया 10। तो 10 इक्वल टू 10 माइनस का 10I1 इक्वल टू हो गया 0। आगे देखो, ठीक है, तो 10 माइनस 10, देखो ये 10 माइनस का 10 उधर जाएगा प्लस का, तो 10 इक्वल टू 10I1। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 एम्पियर। कितनी एम्पियर आ गई 1 एम्पियर, ये आपको याद रखना है। अब सेकंड मैश में लगाओ, तो देखो कैसे लगाओगे। यहाँ पे क्या है VTH, ये ऊपर प्लस नीचे माइनस, और ये इसमें करंट मानी है I2। तो लगाओ भी, यहाँ से स्टार्ट कर दो, कहीं से कर लो। माइनस का 5I2, आगे बढ़े माइनस का VTH, माइनस का VTH हो गया। आगे बढ़े, इस वाले में क्या आएगा 5I2 माइनस I1 आ जाएगा।
I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। देखो I2 का मान कितना है 0, तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा क्या हो जाएगा 0। तो क्या बचा आपके पास माइनस का VTH, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 5I1 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो ध्यान से, इस VTH को जब उधर लेके जाएंगे तो प्लस का होगा नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर VTH इक्वल टू हो गया 5I1, और I1 की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी 1 एम्पियर आई थी, तो 5 गुना 1 इक्वल टू 5 आपके पास क्या आ गया, 5 वोल्ट क्या आ गया आपके पास VTH का मान आ गया। ठीक है, तो आपके पास RTH कितना आया था 7.5, और VTH कितना आ गया 5 वोल्ट। अब हमारा मेन फोकस क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट। तो देखो इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बना रखा है पहले से ही, तो देखो ये रहा आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो ये रहा आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट में होता क्या है, VTH, RTH, RL, हमें निकालना है IL। IL क्या होगा VTH, RTH प्लस में RL। तो VTH का मान कितना है 5, RTH का मान कितना है 7.5, और प्लस में 10 RL का मान। तो देखो 5 आपके पास ये आ गया 5/17.5। देखो जिस पॉइंट को उठाओगे ऊपर कितना हो जाएगा 0, तो 50/175। अब सोल्व करो, 25 से फिर काट लो, 2/7। वही सेम आंसर आया या नहीं आया, तो चाहे आप थेवेनिन से करो, नॉर्टन से करो, या फिर मैथ से करो, सभी से आंसर क्या आता है सेम आता है, अगर आपका तरीका क्या है सही है। अब मैं आपको इसको नॉर्टन से और करवा देता हूँ भी। तो देखो ध्यान से नॉर्टन से कैसे करेंगे। देखो नॉर्टन से करने से के लिए हमें पहले क्या निकालना होगा RN। तो RN तो वही होगा जो RTH होता है, इसे करोगे शॉर्ट सर्किट, दोनों होंगे 5 ढाई, ढाई और 5 कितना हो जाएगा 7.5। तो RN तो सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हमें निकालना है IN। तो IN कहाँ निकालते हैं हम, आप बोलो सर हम निकालते हैं लोड रजिस्टेंस के पास। तो ये आपका रहा लोड रजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, लोड रजिस्टेंस को करेंगे शॉर्ट सर्किट। क्या करेंगे इसे, हम इसे करेंगे शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पे क्या लिख देंगे IN, और किसकी सहायता से, नोड की सहायता से क्या निकालेंगे करंट। तो यहाँ वोल्टेज मानोगे आप, ऐसे मानोगे, ऐसे ऐसे जाते हुए करंट। तो आप बोलोगे सर इधर मान लेते हैं I1, इसे इससे मान लेते हैं I2, और इसे मान लेते हैं I3, या फिर IN, बात वही है। तो करो भी सोल्व। तो I1 की जो वैल्यू होगी, I1 की जो वैल्यू होगी V माइनस का 10 अपॉन क्या हो जाएगा 5, प्लस यहाँ पे देखो इस वाले में I2 की वैल्यू, तो V अपॉन में क्या हो जाएगा 5, प्लस इस वाले में देखो, देखो 10 ओम वाले रजिस्टेंस को तो आपने कर दिया शॉर्ट सर्किट, इसको तो आपने कर दिया शॉर्ट सर्किट। अब आपके पास बस रजिस्टेंस बचा है 5 इक्वल टू 0। तो एलसीएम कितना आएगा 5। भाई 5 में 5 के भाग दोगे, एक बार होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक से मल्टीप्लाई करना, प्लस वी इक्वल टू हो गया 0। देखो इसको इससे करोगे पूरा 0, तो 3V इक्वल टू, देखो आपके पास क्या है 3V माइनस 10 इक्वल टू क्या आ गया 0। V इक्वल टू कितना आ गया 10/3, कितना आ गया 10/3। अब हमें तो क्या निकालना है भाई, करंट का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, आप बोलो सर हमें तो करंट का मान निकालना है। तो करंट मतलब I3 की इक्वेशन ये रही। तो आपके पास जो होगा V अपॉन में क्या आ जाएगा 5, V अपॉन में 5 किसका मान आ जाएगा IN का, और V की वैल्यू देखो आपने निकाल रखी। तो इधर देखो भैया, ठीक है यहाँ देखते हैं, एक सेकंड रुक जाओ भाई, कहाँ करें, हाँ इसको मिटा देते हैं, इस वाले को एक सेकंड हटा देते हैं, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसमें वैल्यू पुट करो V अपॉन 5, V का मान है 10/3 था, डिवाइड करना है कितने से 5 से, कितने से करना है 5 से। तो देखो इसको इससे काट दो, तो ये आ जाएगा भी 2। तो आपके पास जो IN का मान आया वो आ गया 2/3, ये 0.66, कितना आ गया 0.66। तो देखो आपके पास सारी चीजें निकल गई, RN निकल गया, IN निकल गया। अब निकालना है इक्विवेलेंट सर्किट। तो देखो ये रहा आपका इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये रहा IN निकाला है भाई 0.66, RN नॉर्टन रजिस्टेंस 7.5,
इसका मान कितना है 10, हमें निकालना है IL का मान। तो क्या होगा टोटल करंट, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस बता रखा अभी मैंने तरीका, अपोजिट ब्रांच का इस वाले का रेजिस्टेंस कितना है 7.5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 17.5। जब आप इन दोनों को इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो वही आएगा 0.28 एम्पियर। करके देख लेना चाहिए 0.28 एम्पियर। मतलब क्या है सर, चाहे नोड से करो, थेवेनिन से करो, सुपरपोजिशन से करो, सभी से आंसर आपका क्या आएगा सेम आएगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन सुपरपोजिशन से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही सोर्स है, जबकि सुपरपोजिशन से क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास दो या दो से अधिक सोर्स होने चाहिए। ठीक है भी। तो देखो मैं आपसे एक इतना कह रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन आए अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो सबसे पहले आप नोड की सहायता से आंसर निकाल लिया करो। आंसर निकालने के बाद मान लो आप किसी थ्योरम्स वगैरह से पूछे या फिर किसी और से पूछे तो एटलीस्ट आप उसका आंसर तो दे के आ सकते हो ना, तो आपको कुछ ना कुछ नंबर आपको दे ही देगा। ठीक है, तो आपको आंसर पता होगा तो लास्ट में मान लो आपसे थोड़ी बहुत गलती हो गई क्वेश्चन में तो आप आंसर तो करेक्ट लिख के आ सकते हो। ये तरीका है भी, है ना। वैसे तो अगर आपको आता है तो सीधा उससे ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो कहीं गड़बड़ हो जाए, थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो इससे ठीक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको आंसर पता होगा पहले से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास हो गया। तो अब मैं एक और क्वेश्चन करवाने वाला हूँ स्टार डेल्टा का, जो एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट का डाउट। चलिए तो भाई देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन स्टार डेल्टा। ठीक है, तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन। देखो जब भी आपके पास स्टार डेल्टा का क्वेश्चन आए आपको फॉर्मूला याद रखना है बस। एक रेजिस्टेंस ये बना लो, एक रेजिस्टेंस ये बना लो, एक रेजिस्टेंस ये। मतलब आपको स्टार में तो दे रखा है, स्टार में तो रेजिस्टेंस दे रखे, कन्वर्ट किस में करना है डेल्टा में करना है। इसको मान लिया आपने सी, इसे बी, इसे क्या मान लिया ए। अब देखो आपको ये वाला रेजिस्टेंस निकालना है, ये वाला। तो ये देखो कौन कौन से जुड़कर बना हुआ है। तो आप बोलो सर एक तो इससे, एक तो सर इससे और एक इससे। तो क्या करो दोनों को ऐड कर दो, 3+2 ऐड कर दिया, प्लस लगाओ, दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2। अब देखो जो आपके पास बच गया लास्ट वाला उसका कर दो डिवाइड। कितना आसान है भी, इसका मान निकल जाएगा, बच गया जिसका क्या कर दो डिवाइड कर दो। एक और क्वेश्चन देखो ये वाला रेजिस्टेंस निकल गया। अब इस वाले की बात करते हैं। देखो ये वाला किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो देखो ये रहा, इसके सामने कौन कौन दिख रहा है, बस ये दोनों दिख रहे हैं ना। तो पहला वाला कितना है 4, दूसरा वाला कितना है 2, ऐड करो दोनों कर दो मल्टीप्लाई, और तीसरे वाले का भाग, 3 ही तो बचा। आगे देखो अब किसका निकालना है, अब आपको मान लो इसका निकालना है, इस वाले का, इस वाले का निकालना है। तो आप इसको देखो कौन कौन से रेजिस्टेंस से मिलकर बना होगा, तो ये बना होगा कुछ इन दोनों से, इससे और इससे, इन दोनों के सामने वाले से। तो क्या करोगे 3+4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और जो तीसरा बच गया उसका कर दो डिवाइड। बस इतना सा है आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर आपको ये वाला रेजिस्टेंस निकालना है, ये वाला रेजिस्टेंस निकालना है, ये वाला, देखो अगर ये निकालना है, ये निकालना है, इसके सामने देख लो दो दिखेंगे ये वाला। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, तीसरे का डिवाइड। इस वाले को देखो, जब इस वाले को देखोगे तो इससे दो दिखेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों को ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, तीसरे का डिवाइड कर दो, सिंपल वाला। लास्ट वाले को देखो, देखो इसको जब करोगे तो आप ये दिखेगा और ये दिखेगा, दोनों को ऐड करो और मल्टीप्लाई करके तीसरे का डिवाइड कर दो, हो गया काम। इतना सा होता है। ठीक है, अब मान लो आपको डेल्टा से स्टार में करना हो, तो देखो डेल्टा से स्टार मान लो आपको दे रखा हो, ऐसे दे रखा हो भाई, ऐसे देखो, ऐसे मान लो इसको ऐसे दे रखा हो, आपसे बोले स्टार में कन्वर्ट कीजिए। तो मान लेते हैं अगर आपसे ये वाला पूछे, ये वाले का बताओ भाई, ये स्टार वाले का, तो इसके साथ देखो ये वाला जो है इस ऊपर वाला हिस्से को देखो, एक सेकेंड रुक जाओ भाई। हाँ देखो भाई, जैसे मान लो आपसे ये वाले का निकालना हो, ये डेल्टा अंदर वाला दे रखा था आपको, आपसे बोले स्टार में कन्वर्ट कीजिए।
किस में कन्वर्ट करवाए, स्टार में, मतलब इनका मान निकालना है। तो देखो ये फर्स्ट वाला रजिस्टेंस देखो आप, तो इस वाले को देखो, इस वाले को, ये किस किस से मिलकर बना है, एक इससे और एक इससे। तो क्या करो, दोनों कर दो मल्टीप्लाई, दोनों कर दो मल्टीप्लाई। आर ए सी था वो, आर सी बी था, और तीनों बची, तीनों का ऐड कर दो, इनको, इसको और इसको ऐड करके डिवाइड कर दो। तो आर ए सी प्लस आर सी बी प्लस आर बी सी, इसका कर दो डिवाइड। बस इतना सही वाला होता है। अगर देखो सेम इसी प्रकार आपसे ये वाला निकालना हो, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को करोगे मल्टीप्लाई और तीनों कर दोगे ऐड करके डिवाइड कर दोगे। सेम इसी प्रकार आपको मान लो ये वाला निकालना हो, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, वो ऐड नहीं भाई, मल्टीप्लाई। कौन कौन से को, इसको और इसको कर दोगे मल्टीप्लाई और तीनों कर दोगे डिवाइड, तीनों कर दोगे ऐड करके डिवाइड कर दोगे। ये फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे सारे, ठीक है। तो इस वाली क्लास में हम इतना ही करते हैं। इसके बाद मिलते हैं हम अगली क्लास में, जहां हम करने वाले हैं, देखो हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो दोनों चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम करेंगे, जिसमें तीसरा और चौथा हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और सेकंड चैप्टर पे हमारा ख़त्म हो जाएगा सिलेबस पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो अगली क्लास में हम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, और भी कोई क्वेश्चन हो, स्टार डेल्टा, देखो स्टार डेल्टा मैंने आपको इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैंने अब पिछली वाली क्लासों में अच्छे से करवा रखा है। आपको अगर कोई भी क्लास समझ में नहीं आती है, तो आप कोशिश करा करो उस क्लास को दोबारा से ज़रूर देखने की। क्योंकि क्या होता है, ऑनलाइन में एक चीज़ होती है, आपका थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हुआ, आपको सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी, फिर कंसंट्रेशन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप कोशिश करा करो, एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता तो उस क्लास को दोबारा देख लिया करो, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मेरे पास शेयर कर सकते हो। और हाँ भैया, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देखो आज जब ये क्लास अपलोड होगी तो शनिवार होगा, लेकिन आपका जो सोमवार, आने वाले सोमवार मतलब 6 तारीख को आपका होगा टेस्ट, जिसमें हम करने वाले हैं थ्योरम्स का, सभी जितने भी थ्योरम्स है उन सभी का होगा टेस्ट। तो आप सभी अच्छे से रिवीजन कर लें। और जो भी स्टूडेंट जिनको भी सर्किट में बैक है या थर्ड सेमेस्टर में है, वो उन सभी को टेस्ट देना कंपलसरी है। और टेस्ट कहाँ पे होगा, आपको उसके लिए ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा। तो जितने भी स्टूडेंट ग्रुप में ऐड नहीं है वो सभी ग्रुप में ऐड हो जाएं, ठीक है। तो वहाँ पे ही आपको सभी आपके नोटिफिकेशन, हाँ, और आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आपके एग्ज़ाम 30 तारीख से है और टाइम टेबल आपका आ चुका है। टाइम टेबल मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है। तो जो भी आपसे संबंधित जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है मैं उस ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट उस ग्रुप में ऐड हो जाएं। तो आपको मंडे को टेस्ट देना है, 10 से 12 बजे थ्योरम्स का टेस्ट होगा। तो मिलते हैं भाई फिर अगली क्लास में। आप सभी को लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को थैंक यू भाई, धन्यवाद, जय हिंद।